उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने सब खो दिया। शिवसेना का सिंबल और नाम दोनों ही छीन लिया है। काळाचा महिमा बघा, जैसी करणी वैसी भरणी। अत्यंत दुर्दैवी निर्णय, परंतु ह्याने आम्ही खचून जाणार नाही। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, चित्र गोष्ट अशी आहे की ज्यांना आपण सगळ्यांनी सगळं काही दिलं, मंत्रिपद दिली, आमदारक्या खासदारक्या सगळं दिलं, ज्यांना दिलं ते नाराज होऊन गेले, पण मी ज्यांना काही देऊ शकलो नाही, पण तुमच्या ताकदीने मी त्यांना दिलं, ते आजही माझ्यासोबत निष्ठेने आहेत। हे माझं नशीब आहे। तो महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के गुटों में असली शिवसेना साबित करने की लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है, जब्त कर दिया है। अब कोई गुट इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिंबल है शिवसेना का धनुष बाण, वो उस पर जो है चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है और इस पर सोमवार को चुनाव आयोग शिवसेना चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा। अब इसका कोई भी गुट यहाँ पे आधिकारिक तौर पर उपयोग नहीं कर सकता और इसके साथ ही सोमवार तक दोनों पक्षों से अपनी पसंद की पार्टी और सिंबल के बारे में विकल्प चुनने को कहा है। चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर तक का इसके लिए समय दिया है, यानी दोनों गुटों को अलग पार्टी और अलग सिंबल बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के करीब 4 माह बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल जब्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गुटों में छिड़ी असली शिवसेना की लड़ाई में हस्तक्षेप करने और चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई करने का रोक लगाने के उद्धव ठाकरे के अनुरोध को ठुकरा दिया था। आपको बता दें सिंबल की लड़ाई में उद्धव ठाकरे ग्रुप कोर्ट गया था, जहां पे उन्होंने ये पूरा फैसला जो है चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। अब ये महाराष्ट्र में ये सुनामी आ गई है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसको लेकर एक सुनामी आई है। आने वाले दिनों में अंधेरी में चुनाव है। अभी संबंध बताया जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे मातोश्री में उद्धव बैठक शुरू करेंगे। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे वर्षा बंगलों पर शाम 7 बजे बैठक आज करेंगे। अब इस बारे में राजनीतिक जो लोग हैं, ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मनसे से, बीजेपी से, अन्य पार्टियों से, प्रवक्ताओं से, आम आदमी पार्टी से। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने सब खो दिया। पहले हिंदुत्व, फिर सरकार, उसके बाद में सिंबल, अब नाम भी गया। और सबसे महत्व की बात कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खो दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना का सिंबल और नाम दोनों ही छीन लिया है, ये बहुत ही डेंजरस निर्णय है। बीजेपी दूसरी पार्टीज के एमएलएस को डरा के, धमका के, पैसे का लोभ देके खरीद लेती है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन वो दूसरी पार्टी का नामो निशान खत्म कर देगी इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके। ये डेमोक्रेसी का मतलब आप सोचिए कि डेमोक्रेसी दफना दी गई है, खत्म हो गई है डेमोक्रेसी इस देश में। ये एक इमरजेंसी के संकेत हैं। आज इस देश में एक इमरजेंसी है। 1 पार्टी रूल की तरफ बीजेपी इस देश को ले जाना चाहती है, 1 मैन रूल की तरफ ले जाना चाहती है। वो हमारे से हमारा फ्रीडम जो हमने लड़ झगड़ के जीता था, वो छीनना चाहती है। इसके लिए हम सबको आज जागरूक होना पड़ेगा। शिवसेना हे नाव आता शिल्लक सेना प्रमुखांना वापरता येणार नाही, तर धनुष्यबाण हे चिन्ह सुद्धा निवडणूक आयोगाने गोठवले। आता शिल्लक सेना प्रमुखांकडे फक्त राष्ट्रवादीचं घड्याळ, अबू आझमीची सायकल आणि माफ करा MIMची पतंग हे एवढेच आधार आणि पर्याय शिल्लक आहेत। शिल्लक सेनेचे युवराज आदित्य ठाकरे यांनी संपलेला पक्ष म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला कधी काळी हिणवलं होतं। आज त्यांचा पक्ष आणि चिन्ह इतिहास जमा होण्याची चिन्ह आलेली आहेत। काळाचा महिमा बघा, जैसी करणी वैसी भरणी। अत्यंत दुर्दैवी निर्णय, परंतु ह्याने आम्ही खचून जाणार नाही। आणि विशेषतः जर आपण लोकांची, जनसामान्यांची भावना जर लक्षात घेतली,
तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या यंत्रणाचा वापर आणि गैरवापर करून घेऊन कशा प्रकारे दाबण्याचा प्रयत्न होतो हे जनतेला माहीत आहे. जनता सुज्ञ आहे आणि निश्चितपणे आम्हाला खात्री आहे की ते आमच्या मागे राहिल्याशिवाय राहणार नाही. अत्यंत वाईट गोष्ट एका गोष्टीचं वाटते की पक्षाचं नाव देखील घेऊ शकत नाही. आजही लोकसभेमध्ये आमचे खासदार आहेत ना, विधानसभेमध्ये आजही आमचे आमदार आहेत. विधान परिषद म्हणून 12चे 12 आमदार आम्ही आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. मग आज आम्ही कोणाचं नाव घ्यायचं, कुठच्या पक्षाचं नाव घ्यायचं, ही दुर्दैवी आहे. एवढंच जर त्यांना काळजी होती या पोटनिवडणुकीची तर निवडणूक आयोगाने ती निवडणूक पुढे देखील ढकलता आली असती. पण एका प्रकारे हे कोणाच्या सांगण्यावरून होतोय, का हे असं एवढी घाईघाईने हा निर्णय घ्यावा लागला. एवढ्या वर्षाचा पक्ष आहे. आज एफिडेव्हिट 10 लाख आम्ही दिले, 7 लाख दिलेत. अवघ्या 4 तासामध्ये सुनावणी करून घेऊन हे गोठवण्याचा प्रयत्न, जे पक्षाचं नाव आणि चिन्ह हे दोन्ही केलेलं आहे, हे दुर्दैवी आहे. उद्या या बाबतीतले पक्षप्रमुख, पक्षातले जे प्रवक्ते असतील ते निर्णय घेतील. पण अजून काही निकष ह्याच्यामध्ये कायदेशीर आहेत का, काय करता येईल, या सर्व गोष्टीकडे पाहून आम्ही ह्याच्याबद्दलचा निर्णय आम्ही जाहीर करू. परंतु एक गोष्ट नक्की आहे की कितीही तुम्ही दावा तरी देखील हा पक्ष फिनिक्स सारखी भरारी घेतल्याशिवाय राहणार नाही.